सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ और कथा सुनाती हूँ एक व्यक्ति की जिसका नाम कोई भी रख दीजिए। फिलहाल हम उसका नाम रख देते हैं रमेश। तो वो जो रमेश नाम का व्यक्ति था, उसके गांव में एक बार महामारी फैली। जब महामारी फैली तो सबसे पहले जिस घर में महामारी फैली, लोगों को पता चला तो लोगों ने क्या किया, उसका सब दाना पानी अलग कर दिया और उनको छूत उनकी बीमारी उनको भी ना लग जाए, इस डर से वो उससे दूर हो गए। उसको कोई भी मदद करने से, वैद्य जी ने उसके घर जाने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसका भोजन पानी सब कुछ उसको उसके हाल पे छोड़ दिया परिवार को, कि माता रानी, गांव में तो अंधविश्वास होता ही है, कुछ भी सोच लिया होगा कि माता रानी का प्रकोप है, छोड़ दो, डर के मारे कि हमको भी ना हो जाए, इस डर से उसके आसपास से आना जाना भी बंद कर दिया। अब वो पूरा परिवार ही महामारी की चपेट में चूंकि आ गया था तो बहुत परेशान था, करे क्या। तो ये जो रमेश नाम का व्यक्ति था ना, इसने ठानी कि मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा और उनको ठीक करूंगा। और वो घर से निकला सामान लेकर, काफी सारा भोजन का, चिकित्सा का, जितना वो प्राथमिक उपचार के नाम पे जानता था वो सब लेकर निकला तो तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश में निकलते ही वो फिसल गया तो सारा सामान गिर के खराब हो गया, कपड़े भी खराब हो गए। तो उसने दोबारा मेहनत करी, काफी देर लगाकर सामान एकत्रित किया, कुछ तो बेकार ही हो गया। पुनः घर के अंदर गया और पुनः 1 घंटे के बाद फिर से निकल के आया, फिर से जाने के लिए उद्यत हुआ, पुनः फिसल के गिर गया गड्ढे में और पुनः उसका सारा सामान बेकार हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, सारा सामान बेकार हो गया, पुनः वो घर के भीतर गया, पुनः उसने सामान ढूंढ के बचा कुचा अपने घर से राशन पानी दवा दारू इकट्ठा करी और उसको पन्नी में लपेटा कि इस बार किसी तरह से सामान खराब ना हो, चाहे मैं कितने भी गड्ढे में गिर जाऊं, गीला हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, लेकिन सामान उसके घर तक पहुंच जाए। प्रभु, मुझे इस बार उसके घर तक पहुंचना ही है, मेरी गलती थी जो मैं 2 बार गिर गया, मेरी गलती की सजा उस परिवार को ना मिले, हे प्रभु मेरा साथ देना। और ये सोचकर, ये कहकर, ये प्रार्थना करके वो घर से बहुत तेज बारिश में भी निकला उस महामारी से ग्रसित परिवार वालों की मदद करने। तो वो जैसे ही बाहर निकला ना, उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी छतरी टाने उसके सर के ऊपर उसके साथ खड़ा हो गया और उसके साथ उसके आदमियों ने उसके हाथ के थैले रख लिए और उसको खूब अच्छे से उसको पालकी में बिठा लिया और उसको उस दरवाजे पे, जिनके घर पे महामारी हुई थी, उनके दरवाजे पे छोड़ा और साथ में कुछ अन्य सामान भी दिया उसकी मदद करने के लिए, भोजन इत्यादि सामग्री के नाम पर। तो उस व्यक्ति ने कहा, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद करी, आप कृपया अपना परिचय दें, आप कौन हैं? आप तो ईश्वर स्वरूप है, ऐसे लग रहा है कि भगवान ही आ गया है मेरी मदद करने। तो वो हंसने लगा, कहता है मैं भगवान नहीं हूं, मैं शैतान हूं जो तुम्हारी मदद करने आया हूं। तो वो आदमी बोला कि अरे रमेश, यानी कि रमेश बोला कि अरे आप शैतान कैसे हो सकते हैं? अगर आप शैतान है तो शैतान तो इतना अच्छा, मैंने तो बहुत बुराइयां सुनी है शैतान की, आप तो इतने अच्छे, आपने इतनी मदद की, मैं तो बार बार फिसल के गिर जा रहा था, इतनी तेज बारिश में आ ही नहीं पा रहा था, आपने मेरी बहुत मदद करी, आप तो बहुत अच्छे, आप तो ईश्वर तुल्य हैं। तो शैतान बोला, अरे मेरी तारीफ मत करो, मुझे आदत नहीं है, मैं अपने काम पर जा रहा हूं। दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि तुम जब पहली बार गिरे थे ना, तो तुम्हें मैंने ही गिराया था और मैं शैतान हूं, मेरा काम ही है ईश्वर के कामों में बाधा डालना, तो मैंने ही तुम्हें गिराया था। लेकिन तुम इतने दुष्ट, इतने ढीठ कि पुनः घर के भीतर चले गए और पुनः सामग्री लेकर चले आए, पूरी हिम्मत जुटा के अपनी, है। और पहले तो तुम इतने ढीठ हो कि सारे गांव ने जब हिम्मत हार दी और उस परिवार को छोड़ दिया अपने मरने पर, तो तुम अकेले दानवीर निकल आए, परमार्थी निकल आए पूरे गांव में, इतनी तेज वर्षा में उसकी मदद करने का तुमने निश्चय किया है। वहीं पे तुमने मेरा खेल खराब कर दिया, फिर गिर के दोबारा जब लेने गए तब खेल खराब किया। चलो दोबारा भी उसके बाद जब तुम गड्ढे में गिरे ना, वो भी मैंने ही तुम्हें गिराया था, मैंने ही तुम्हारी आंखों के सामने बिजली चमकाई थी। मैं कोई शैतान हूँ, शैतान, मैं बहुत बड़े बड़े भगवान के खेलों को खराब करने वाला हूँ। और तब भी तुम नहीं माने, तब भी तुम घर के भीतर चले गए, फिर जाकर मदद करने के लिए तत्पर हो गए। तो मैं डर गया भाई, क्योंकि तुम्हारा जो भगवान है ना, उसने पहली बार तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए तुम्हारी नीयत देखकर, दूसरी बार तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ
सारे गुनाह माफ कर दिए। और तीसरी बार तब जब तुम इतनी मुश्किलों के बाद भी मदद करने चले तो मैं डर गया, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि पूरे गांव के गुनाह माफ कर दे, मेरा रहना इस गांव में मुहाल हो जाए। इसलिए मैं खुद ही छाता लगाए तुम्हें यहां तक पहुंचाने आ गया। इसीलिए मैं अपने सेवकों को लेकर तुम्हें पालकी में बिठाकर यहाँ छोड़ने आ गया। इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें राशन पानी देकर जा रहा हूं कि जाओ भाई, तुम जिसकी मदद करने आए हो जाओ, कर लो, मुझे इस गांव में रहने दो चैन से। तुम तो सबके गुनाह माफ करवा देते, फिर मेरा क्या होता है? मेरा तो खेल, मेरी तो लीला करने का अवसर ही चला जाता। तो ऐसा कहकर शैतान चला गया। कहानी भी यहाँ पर खत्म हो गई है ना। कथा में रस बहुत आता है, लेकिन कथा अपना संदेश दे दे, वहां पर उसका समाप्त हो जाना चाहिए कार्य। तो कथा का मूल संदेश यही है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, यदि हम अपने लक्ष्य से ना हटे, है ना, यदि हम स्वयं भोजन करने जा रहे हो या हम स्वयं मोबाइल में कुछ देखना चाह रहे हो, हमारा मन कर रहा है कि नहीं हम कुछ अच्छा कार्य करें, हम टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, हम बार बार न चाहने के बाद भी बुरी आदतों की तरफ बढ़ते हैं। तो न चाहने के बावजूद हम अच्छी आदतों की तरफ क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। उसी को कहते हैं पुरुषार्थ। इसी के लिए संकल्प बल चाहिए। और जो ऐसा कर लेता है ना 1 2 3 बार, साइंटिफिकली भी कहा जाता है 21 डेज में कोई भी मेंटल हैबिट, अपने दिमाग में जो संस्कार बैठ जाते हैं ना, आदतें हैं, उनको 21 दिन में उन आदतों को बदला जा सकता है। तो लगातार कम से कम 3 प्रयास, है ना, ये हमें कर लेने चाहिए। उससे जिसे कहते हैं ना, नींव की एक हीट हिला दी। जो बहुत बड़ी दीवार होती है ना, उसमें हम कोई ठक 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 कर रहे हो, हल्का सा डेंट आ जाए तो बस ये यकीन हो जाता है कि हल्का सा डेंट आ गया, अब यही हम धीरे धीरे बड़ा कर देंगे। एक कपड़े में हल्का सा छेद आ जाए तो बस उसी से हम पूरा कपड़ा फाड़ देंगे, है ना। कोई भी चीज होती तो कम से कम 3 प्रहार। तो कथा का संदेश यही है कि अगर कोई भी ऐसी बुरी आदत है, आपको लगता है कि जो आपका रास्ता रोक रही है, जिसकी वजह से आपकी प्रगति रुक रही है, तो कम से कम 3 बार तो आपको स्वयं सचेत होना पड़ेगा उस आदत के प्रति। उसके बाद ईश्वर स्वयं मदद करने आएगा। इवन जो नेगेटिव जो पावर्स है ना, जिसको शैतान कहते हैं, वो सब भी आएंगी आपकी मदद करने। आपकी परीक्षा वहीं तक है, उस परीक्षा में सफल हो जाएं, उसके लिए कहते हैं संकल्प बल, कि हमें ये करके रहना है, ठान लेना है ना, कि हमें ये करके रहना है। कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, इसमें जो रह गया कभी नहीं कर पाया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई तो बहुरी करेगो कब। तो इसी के साथ कथा होती है समाप्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कथा के साथ। आप सबका दिन बहुत 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 शुभ हो।